दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जी, आलोक पाठक और हम आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ है मोदी जी के पड़ोसी, यानी मोदी जी जिस जगह से लोकसभा सांसद हैं, उनके बगल वाली सीट पे जो सांसद हैं, वो वीरेंद्र सिंह जी हैं। और अभी एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी दरअसल मौसी के भाई लगते हैं एक दूसरे के। तो कोई सज्जन हमसे फ़ोन पे कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो यही भारत की खासियत है कि लोग राजनीति विरोधी होते हैं लेकिन एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं, यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। वीरेंद्र सिंह जी, अभी एक घटना हुई है लखनऊ में, हजरतगंज में। आपके राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पुतला फूका है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, और उनको सनातन विरोधी बताया है। इस अब पर आप सवाल ये उठता है सवाल ये उठता है कि किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करना, हम्म, सनातन का विरोध करना, ये कहाँ तक जेन्युइन बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा के एक कथावाचक जिसको अपमानित किया गया, वो पीडीए का सदस्य था, वो बहुत आहत था। उसको बुला करके उसके उत्साह को बढ़ाया कि चलो घटना घट जाती है और तुम अच्छे कथावाचक हो और तुम्हारे साथ हम सब पीडीए के लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम हिम्मत मत हारना। और उसको शाबाशी दिए और शाबाशी दे करके उसके जो गिरते मनोबल को उन्होंने ऊंचा किया। तो अब ये सनातन विरोधी हो गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है सनातन की। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या हुआ आज वीरेंद्र जी की, आज सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं इटावा के, जिसमें कुछ लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्द बोल रहे हैं और उसके बाद वो अखिलेश जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्द कह रहे हैं। ये उनका आरोप था भारतीय जनता पार्टी ये युवा तो मोर्चा के कार्यकर्ता। ये तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हो घटना, क्योंकि अखिलेश जी कभी इस तरीके का प्रोत्साहन भी नहीं देते, न अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हरकत करने के लिए कहते हैं। नहीं, ये बात तो खैर अखिलेश जी ने कल भी कही थी कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के लोग हैं, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि बाहर के राज्यों को यादवों को बुलाया जा रहा है ताकि प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। ये तो उन्होंने भी कहा था और आप जो भी वही उनको कह रहे हैं। आशंका थी, जी जी, वो आशंका जो उनको थी वो सही साबित दिख रही है। एक्चुअली में अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दा कुछ रहा नहीं, और इस तरीके से वो धर्म का आड़ लेकर के और माहौल को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ अच्छा चल नहीं रहा। उनके आपस की सरफुटौल है, तो कार्यकर्ता कहीं बट न जाए, कार्यकर्ता आपस में जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करने लगे, इसलिए एक नया मुद्दा सामने ला करके उन कार्यकर्ताओं को भटकाया जा रहा है, और हम सब इसको समझते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है। अच्छा, एक और मुद्दा जिस पे मैंने आपसे बात करने के लिए आपसे समय मांगा था। आज मुगल सराय से कुछ लोग आए थे और उनकी जब मैंने बातें जी सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो जगह मैंने देखी है जहाँ पे लोग बंदरगाह बनाने की बात कर रहे हैं। वहाँ एक एक पानी का जहाज है, उसका खुला कुछ है नहीं। अब वो किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है आपके लोकसभा क्षेत्र में, कुछ उसमें वाराणसी में आते हैं, कुछ आपकी लोकसभा में आते हैं।
और उनको एक तो ज़मीन का दाम भी काफ़ी कम दिया जा रहा है, क्योंकि तो उस पे क्या कहना है आपको? ये तो बड़ी समस्या है भाई। और वो लोग एक देखिए, अखिलेश यादव जी के पास बड़ी उम्मीद लेके आए थे। जरूर जरूर ये आपको याद होगा कि सदन के अंदर हुँ, जब जल शक्ति मंत्रालय हुँ, जल शक्ति मंत्रालय के प्रश्न के जवाब में मुझे बोलना था, हुँ, तब मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि बनारस में एक महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उस महत्वाकांक्षी योजना को अ, फलीभूत करने के लिए जबरदस्ती, जबकि वो ये 0% भी उसकी सफलता का प्रतिशत नहीं है, हुँ, लेकिन इसके बावजूद चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हुँ, तो वहां पर बंदरगाह बनाया जा रहा है। आप जानते हैं गंगा जी में पानी नहीं है। एक प्रयोग हुआ, किस तरीके से यात्री वाहन को ठेल ठाल करके जो है कलकत्ता तक पहुंचाया गया, हल्दिया तक, हुँ। लेकिन उसके बाद दूसरी जहाज कभी गई नहीं। अब वो जब भी एक तक जगह गंगा पानी में नदी से फँस गई थी। गाद नहीं हुँ, निकलेगा, हुँ, ये कई जगह फंस गई थी, पटना में जाके फंस गई थी। तो जब तक नदी से गाद नहीं निकलेगा, नदी की सफाई नहीं होगी, तब तक उनकी जो योजना है वो कभी सफल नहीं हो सकती। और पिछले दिनों इस बात को हम जल शक्ति मंत्रालय में उठाया था कि जो गंगा नदी में जो गाद जमी हुई है, उसके कारण गंगा नदी का जलस्तर छिछला हो गया है, और छिछला होने के कारण जो गाद ऊपर जमी है, उससे भूगर्भ जल भी जो बढ़ना चाहिए गंगा के किनारे के क्षेत्रों का, वो नहीं बढ़ पा रहा है। और साथ ही साथ पानी न रुकने से वो हुँ, जो परिवहन की बात करते हैं, सिंचाई के लिए भी पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है, जानवरों के पानी पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बंदरगाह का क्या औचित्य है? लेकिन अब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री जी हैं। आप जानते हैं कि मिल्कीपुर, ताहिरपुर जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, हुँ, यहाँ केवल गरीब समाज के लोग ज्यादातर संख्या में रहते हैं। उसमें मलाह, हुँ, मुसलमान और अति पिछड़े समाज के कई लोग रहते हैं। और हुँ, वही बगल में भगवान गौतम बुद्ध की एक इतनी पवित्र स्थली है, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते में वो पड़ता है, और वो वहां पर उनके जो अनुयायी है, हुँ, और वहां पर आते जाते हैं और अपने तरीके से वहां समाज की सेवा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हुँ, तो हम भी जाकर के उनसे मिले थे, किसानों से भी मिले थे, और किसानों की जो समस्या थी उसको हम सरकार तक भी पहुंचाने का काम किए थे। वहां मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों से जमीन छीनने की बात हो रही है। जहां तक मुझे जानकारी है कि अब वो सरकार किसी प्राइवेट बड़े उद्योगपति को देने जा रही है, फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, और वहां की जमीन को औड़ी पौने पौने दाम पर, कौड़ियों के भाव, बिना मुआवजा दिए वो जबरदस्ती बुलडोजर भेज करके वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने उन्होंने बताया। पिछले दिनों पे इसी तरीके से, जी, पिछले दिनों एसडीएम वगैरह गए थे। मैंने हुँ, फोन से डीएम से बात की कि भाई ये कहाँ का न्याय है कि जब तक आप उनको मुआवजा नहीं दें, उनकी सहमति नहीं ले लें, तब तक आप रोज रात को भी जो है पहुंच जाती है बुलडोजर, दिन में भी पहुंच जाती है बुलडोजर। आप बुलडोजर का दहशत फैलाए हुए हैं जो है कि पूरे गांव में। तो इन सब सारी चीजों से मैं अवगत हूँ, और इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इस मामले को जिलाधिकारी चंदौली, जिलाधिकारी बनारस, और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकारों तक पहुंचाने का काम किया है। अभी आने वाले 21 जुलाई को लोकसभा संभवतः चलने वाली है। इस मामले को हम
मजबूती के साथ हम लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, गरीबों को उनका उनका हक छीनने नहीं देंगे और जो उनकी झोपड़ी है, जो उनको बेघर किया जाने की कोशिश हो रही है, वो उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में ये चौमास होता है, जहाँ हाँ। साधु महात्मा अपना डेरा नहीं छोड़ते, चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती। मानवता के नाते बरसात में कोई किसी का घर नहीं उजाड़ता, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सरकार जो है गरीबों की झोपड़ी को जो है कि उजाड़ने का काम कर रही है और इसको जितनी मेरी शक्ति है, ताकत है, मैं इसका विरोध करता रहूंगा लोकतांत्रिक तरीके से और उन्हें रोकूंगा। नहीं, एक बात और भी बता रहे थे कि सर्किल रेट में बड़ा अंतर है, मतलब जो बनारस जिले के अंदर जो गांव आ रहे हैं वहाँ सर्किल रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, 16 लाख रुपए करीब है, बिस्सा है या बीघा है, और बिस्सा है, और इधर जो है ताहिरपुर और चंदौली में कम है जी। तो बहुत। ताहिरपुर और चंदौली जिले से, मिर्जापुर जिले से जो गांव लगते हैं वहां बहुत कम है। और ये एक बात उन्होंने विसंगतियां और भी हैं, कही। इसका भी मामला है। नहीं जी नहीं, जी। और जो आपने वो बता रहे थे उस सज्जन की ज्यादातर मल्लाह समाज के लोग हैं वो, तो आप सही कह रहे हैं। जी जी। अति पिछड़े लोग हैं और नाविकों का तो मतलब वैसे भी स्टीमर चल रही है ज्यादातर गंगा जी अनुभवहीन में है, अब। गरीब है। हाँ, और अब कागज वगज मिलेगा नहीं, वो गांव के लोग कागज वगज रखते नहीं है, तो उसमें भी बता रहे थे कि आधी से अधिक जमीन तो बता दे रहे हैं कि सरकार की है। तो आपने इस संदर्भ भाई में अब उस तो एसडीएम से बात की? सरकार, अभी फिलहाल हाँ कार्रवाई हमारी रुकी एसडीएम है से जो? बात हुई, डीएम से भी। हाँ अभी रुकी कार्रवाई है, रुकी हुई अभी है? तक तो रुकी है। हाँ। जी हाँ, अभी तो रुकी है, हम्म। लेकिन सरकार कब चालू कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। मतलब एक तो चंदौली के लिए विकास की योजना नहीं है, उसके बाद जो है वो एक एक आरोप अखिलेश जी ने और लगाया आज, आपसे भी जानना जरूरी है कि जी। वो प्राइमरी स्कूल बड़ी संख्या में बंद किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 5,000 बंद हो रहा है, कोई कह रहा है 27,000 बंद हो रहा है। तो अखिलेश जी ने ये कहा कि उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो है बूथ होते हैं जहाँ पे वोट पड़ते हैं, कि जहां जहां पे विपक्ष जीता था, सपा मजबूत था, वो स्कूल बंद किया जा रहा है। आपके लोकसभा क्षेत्र में ये कितने उससे प्राइमरी भी स्कूल? बड़ी 5,000 हमारे यहाँ है, लेकिन उससे भी बड़ी साजिश इसके पीछे है। हम्म। वो गरीबों को अनपढ़ रखा जाए हम्म। ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके भारतीय जनता पार्टी से सवाल न करें। इसलिए साजिश के तहत उनका जो है स्कूलों को जो है कि बंद किया जा रहा है और शिक्षालय की जगह मदिरालय खोलने की योजना पर हमको जो है कि आशंका है कि शिक्षालय की जगह मदिरालय खोला जाएगा ताकि वहां मदिरा की दुकान खोली जाए और वो जो जहां से शिक्षालय हटेगा वहां मदिरालय खुलेगा और वहां गरीब के बच्चे, गरीब गरीब लोग मजदूरी करके आएंगे और पूरा पैसा मदिरालय में उड़ाएंगे और बीवी बच्चों को प्रताड़ित करेंगे। तो ये गरीबों के प्रति बहुत कठोर सरकार है और वो नहीं चाहती है कि गरीब पढ़ लिख करके उसका जीवन जो है कि ऊंचा उठे। ये एक तरीके से साजिश है और वो सारा ही ठेका वो अपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के दे रहे हैं, जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता है, ताकि चुनाव के समय वो शराब पिला करके वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये मेरा आरोप है। सरकार के इस मामले को भी हम सदन के अंदर उठाने का प्रयास करेंगे और मुझे मौका मिलेगा तो ये पूरी की पूरी बात हम जो आपसे कह रहे हैं वो देश के सदन के अंदर जो है कि हम 21 जुलाई के बाद उठाएंगे, क्योंकि ये गरीबों के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और शिक्षा जो सबका अधिकार है, जो जो गरीबों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, उस शिक्षालय को और अधिक अच्छा बनाना चाहिए और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, अच्छे अध्यापक देना चाहिए। ये न करके सरकार उन शिक्षालयों को बंद कर रही है, ये साजिश है, साजिश के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
देश की जनता के अच्छा, साथ। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने खुद भी महसूस की है, लोग बताते हैं कि बनारस से चंदौली होते हुए जो बिहार बॉर्डर है, उस पे काफ़ी होटल खुल गए और कई बारों को लाइसेंस दे दिया गया है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, तो सुनते हैं कि वहाँ लोग आते हैं, शराब पीते हैं, फिर चले जाते हैं। ये तो आपके लोकसभा क्षेत्र का ही मामला है? यानी उससे उससे भी बड़ी चीज हो रही है कि जो अ, कर्मनासा नदी के किनारे जो गरीबों के गांव हैं, बस्तियां हैं, उनके हुँ, बच्चों को कैरियर का काम कराया जा रहा है। एक पेटी मतलब? शराब कर्मनासा उस पार पहुंचाने का 500 रुपया अतिरिक्त उनको मजदूरी दी जाती है। महिलाओं अरे को रे! इस काम में लगाया जाता है और तो ये लोग कैसे क पकड़े जाने पर ये उनका एक हाँ, भाई घास काटने के नाम पर भाई हर जगह खेतों में तो कोई पुलिस है नहीं, हुँ, और वो लोग अपना सर पे रखे और चूंकि पानी कम है कर्मनासा नदी में, उस पार पहुंचा दिए, बिहार हो गया। वहां उनकी हुँ, गाड़ियां लगी हैं और वो लेकर के जो संदर्भित जिले हैं वहां चली जाती है। अभी हमने रेलवे से ये काम हो रहा था, जब रेलवे पर हमने सदन में उठाया और तो सड़क मार्ग से हुआ, जब सड़क मार्ग से हमारे विधायक प्रभु भाई और हम लोगों ने उठाया मामला, हुँ। तो अब जो है पैदल जो है कि गांव-गांव में लोग लगे हुए हैं और नदी पार ऐसे करके में बहुत सारे बड़े लोग नदी हैं। नदी पार करके शराब की नहीं, तस्करी हो रही है। पैदल नदी पार करके हाँ, हाँ, शराब की तस्करी कर नदी रहे हैं। पार करके अरे! कर रहे हैं लोग। और तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये एक तरीके से प्रशासन मौन है। प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं है, मौन है, क्योंकि दबाव इतना है सत्ता का कि प्रशासन बोल ही नहीं पा रहा है। अरे! तो ये सारी चीजें हैं और हम सब देख रहे हैं, इस पे आवाज उठाते हैं और समय-समय पर, समय आने पर लोकसभा में भी इस बात को रखा जाएगा और इसका प्रोटेस्ट समय-समय पर जिलाधिकारी से करते हैं और एसएसपी से करते हैं। लेकिन मामला जिस तरीके से गंभीरता से लेनी चाहिए, वो गंभीरता बहुत कम दिखाई देती है इस नहीं मामले तो में। आपने तो बड़ी जानकारी दे दी कि एक तो प्राइमरी स्कूल बंद करा रहे हैं, दूसरा गरीबों के बच्चों को शराब की तस्करी में झोंक रहे हैं, तो बड़ा मतलब बड़े गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे, अभी कितने की हत्या हो गई बिहार में, कितने लोगों के बच्चे पकड़ लिए गए, तो जिनके बच्चे पकड़ लिए जाते हैं तो रोते-रोते हम लोग के पास आते हैं। जो शराब के तस्कर हैं उनके पास जाते हैं, वो नहीं पूरी मदद कर पाते हैं, तो हम लोगों के पास आते हैं। तो मैं कभी सुधाकर सिंह से, तो कभी मनोज कुमार जो वहाँ के एमपी हैं, तो कभी जो है कि राजाराम जी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे परिचित हैं, उनसे कह करके कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये लोग इनोसेंट है, देखिए कुछ इन लोगों की जमानत हो जाए, मदद हो जाए। तो तब हम लोगों को पता चलता है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है। और यहाँ प्रशासन को पता ही नहीं कि शराब की तस्करी हो रही है गांव-गांव में, जो सीमा से सटे गांव है वहाँ पे युवाओं को मतलब गरीबों को फुसला के तस्करी कराई जा रही है, अबे पता नहीं। भगवान जाने कि उनको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो यही बात दिखाई दे रही। चलिए सर, आपने बड़ी जानकारी दी और फिर आपसे जुड़ेंगे और ज़रा आपने आपके जो बगल वाले सांसद जी हैं, उनके कार्य के बारे में कुछ बता दीजिए कि उन्होंने क्या किया? आप तो पड़ोसी हैं और वो भाई वो बहुत बहुत बड़े आदमी हैं और मेरी पहुंच वहां तक नहीं है कि उनके बारे में मैं नहीं, जानकारी नहीं, प्राप्त लेकिन कर सकूं, इसलिए बनारस मेरा उनको नहीं, प्रणाम नहीं, है। जैसे बिजली है, सड़क की क्या स्थिति है? बिजली की क्या स्थिति है? सड़क की क्या स्थिति है? फिर किसी किसी और दिन बैठेंगे तो फिर उस जी, पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक सर, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, गुरु जी, प्रणाम।